पिछले 70 साल में अगर पाकिस्तान ने प्रोग्रेस की है तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व था। आज हम उस जगह पर आ गए हैं कि नरेंद्र मोदी कहता है कि इस मुल्क को छोड़ दो। इंडिया गो हमारा दुश्मन है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। इंडिया के मुस्लिम्स अब इंडिया में खुश हैं। सारी दुनिया से मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, रोहिंग्या यहाँ आ रहे हैं, बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ आ रहे हैं। आज इमरान खान ने ही मोदी की बात नहीं की, बल्कि उनके जानशीन कुरैशी साहब शाह महमूद कुरैशी ने भी मोदी मोदी किया। आपने ना बस रोटी के पीछे भागना है और बाहर वो रोटी से आगे वो बहुत उनका काम है टेक्नोलॉजी के अंदर। आपने बोला है इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो पूरा वर्ल्ड प्रोग्रेस करेगा, और वर्ल्ड में पाकिस्तान भी आता है, फिर तो इसका मतलब इंडिया प्रोग्रेस करेगा तो पाकिस्तान भी प्रोग्रेस करेगा। उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। मेरे पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हम अपनी मिस्टेक्स को मान लें, जैसे कहते हैं ओपनली आप डिक्लेयर करें कि हाँ भाई ये मेरे से मिस्टेक हुई या मिस्टेक हो रही है, मैं इसका बेहतरी चाहता हूँ, सोल्यूशन चाहता हूँ। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट रहे बाराक ओबामा के बयानों को लेकर बौखलाई हुई है। दरअसल बात यह है कि अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बाराक ओबामा का एक बयान सामने आया था कल, जिसमें उनका कहना था कि भारत में जो मुसलमान रहते हैं वो बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं और उनके साथ बहुत ही नाइंसाफी किया जाता है। लेकिन इसको कौन समझाए कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ साथ सभी हिंदू धर्म के साथ साथ और भी बाकी धर्म के लोगों को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है और भारत में इतना ज्यादा भाईचारा बनाकर रखा जाता है उतना किसी भी देश में नहीं होता है। वहीं हम बात करें भारत के बगल में रहने वाला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो वहाँ पर अपने ही घरों में गोलियां चलती रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते रहते हैं कि हमारा ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन ये भारत है, यहाँ पर मुसलमान तो छोड़ो बाकी धर्म के लोग भी एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाकर रखते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट बाराक ओबामा का जब यह बयान आया तो पूरे पाकिस्तान में भड़कम मच गया कि भारत में ऐसा तो कभी नहीं हुआ है मुसलमानों के साथ, फिर भी अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट ने ऐसा बयान क्यों दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एक भारतीय पत्रकार ने बाराक ओबामा के बारे में कहा कि बाराक ओबामा बिल्कुल भी बेरोजगार है, इसलिए वो चाहता है कि हम सुर्खियों में आने के लिए भारत के ऊपर बयानबाजी करें। वहीं इसको लेकर पाकिस्तान में चर्चा बना हुआ है कि भारत में ऐसा नाइंसाफी मुसलमानों के साथ क्यों किया जा रहा है। लेकिन उनको भी पता है कि भारत में कितना ज्यादा मुसलमानों को इज्जत दिया जाता है, उतना इज्जत पाकिस्तान में मुसलमानों को नहीं मिलती है। और भारत में रहने के लिए पाकिस्तान तो छोड़ो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और सभी देश के मुस्लिम भी चाहते हैं कि भारत में आकर हम अपना शरण ले सकें, क्योंकि भारत में जितना ज्यादा मुसलमानों को इज्जत दिया जाता है बाकी देशों में किसी भी धर्म वालों को उतना इज्जत नहीं दी जाती है। खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इस पर और क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। एक्चुअली ओबामा है कौन? फॉर्मर प्रेसिडेंट। अब वो आज की डेट में वो बेरोजगार है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ही इज अनएम्प्लॉयड। एक बेरोजगार आदमी हमें बता रहा है कि हमें करना क्या है। मैं तो नहीं सुनता उसकी बात। अमेरिकन प्रेसिडेंट हो तो मैं मान लूं, ठीक है। दूसरी चीज, अब वो ओबामा फॉर्मर प्रेसिडेंट होंगे यार। फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे पास भी 10 है और आपके पास भी 10 है, ठीक है। उनकी बात कौन सुने, क्यों सुने भाई? हु इज ही? वो बैठे हैं किसी पोजीशन पे। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रिएक्ट किया ओबामा के स्टेटमेंट पे। उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। वो कहते हैं आज हम उस जगह पर आ गए हैं कि नरेंद्र मोदी कहता है कि इस मुल्क को छोड़ दो, ये खुद अपने बोझ पर ही गिर रहा है। आज ये स्टेटमेंट आई है, 14 महीने पहले इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। यानी इमरान खान ये कह रहे हैं कि जिस वक्त उनका दौर था 14 महीने पहले, तो उस वक्त तो किसी में जरूरत नहीं थी कि वो ये बात करें, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो आज ये स्टेटमेंट आई है। जो नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट आई है, हमारे लिए खतरे की घंटी बजनी चाहिए। जॉइंट स्टेटमेंट कभी तीसरे मुल्क की बात नहीं करते। उन्होंने नाम लेकर कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। ये इतना बुरा तमाचा मारा है पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने, लेकिन अब ज़्यादा ख़तरा है। मैं अपनी इंटेलिजेंस से कहना चाहता हूं कि ये जो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, टेक्नोलॉजी में मुआहदे किए हैं, अब यही इम्बैलेंस पैदा हो गया है। इंडिया के मुस्लिम्स अब इंडिया में खुश हैं। सारी दुनिया से मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, रोहिंग्या यहाँ आ रहे हैं, बांग्लादेशी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ आ रहे हैं। सारे सब लोग आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शायद यहाँ पे बहुत मारा जाता होगा, वो मरने आ रहे होंगे, है ना। तो वो अफगानिस्तान जा सकते थे, वहां भी मर सकते थे, यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो बहुत सच्चाई से परे है ये सारी चीजें। और
ओबामा जो बोल रहे होंगे ओबामा की अपनी प्रॉब्लम है, मैं उस पर रिएक्ट करूं, ठीक है, कर दिया मैंने, क्योंकि ओबामा प्रेसिडेंट थे एक टाइम पे। फैक्ट रिमेन्स ही इज फार फ्रॉम द रियलिटी। तो इसका ये है कि हम शख्सी तौर पर तो मोदी ये डिजर्व भी नहीं करता कि वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन इंडिया कंट्री ने अपने आप को हर मामले में मनवाया है और वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो इंटरनेशनल जो है सर्कमस्टांसेस को जानते हैं, करंट वो डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। और इसके अंदर मैं जो है अभी आपको शेयर किया था कि इंडिया ने इंटरनेशनल जो क्रिप्टो करेंसी को अपने मुल्क में लीगल किया है, जिसकी बेस पे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पावरफुल चली गई है, उनकी करेंसी पावरफुल है और वो दुनिया के जदीद तकाज़ों को पूरा करते हैं और जदीद चीज़ों को लेकर आते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, अपनी आवाम को उनको फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी बेस पर वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मेरे पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हम अपनी मिस्टेक्स को मान लें। जैसे कहते हैं ओपनली आप डिक्लेयर करें कि हाँ भाई ये मेरे से मिस्टेक हुई या मिस्टेक हो रही है, मैं इसका बेहतरी चाहता हूँ, सोल्यूशन चाहता हूँ, तो शायद फिर ही पाकिस्तान एक बेहतर विजन के साथ बेहतर लाइन पे बेहतर ट्रैक पे आएगा। अदरवाइज हम यही काउंटर करते रहेंगे, कोई स्टेटमेंट देगा हम कहेंगे नहीं ये तो फजूल स्टेटमेंट है, लेकिन जब वही कंट्री हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा देगा तो फिर हम उसी कंट्री के तरले करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें FATF की ग्रे लिस्ट से निकलवा दो। ऐसे हमारा मजाक बन रहा है और शायद अगर हम बेहतरी की तरफ ना गए तो बनता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट रहे बाराक ओबामा के इस बयानों को लेकर बौखलाई हुई थी। दरअसल बाराक ओबामा ने कल बयान दिया कि भारत में जो भी मुसलमान रहते हैं वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन उनको कौन समझाए कि यहाँ पर मुसलमान तो छोड़ो, बाकी सभी धर्म के लोग इतना ज्यादा खुश रहते हैं, उतना ज्यादा खुद पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान में सेफ नहीं फील करते, इतना ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमानों को इज्जत दिया जाता है। वहीं हम बात करें पाकिस्तानी मुसलमानों को, तो पाकिस्तानी मुसलमान भी चाहते हैं कि हम भारत में आकर अपना घर बना कर रहें, क्योंकि भारत में जो मुसलमानों के साथ सलूक किया जाता है वो किसी देश में मुसलमानों के साथ उतना अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। और भारत में बढ़ती टेक्नोलॉजी और बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण पाकिस्तानी मुसलमान भी चाह रहे हैं कि हम भारत में आ जाएं, लेकिन भारत ऐसे ही नहीं किसी भी देश के मुसलमानों को रख लेगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आपको भी क्या लगता है कि जो बाराक ओबामा ने भारत के ऊपर मुसलमानों को लेकर बयान दिया वो ठीक किया या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।